नमस्कार मित्रों। आज हम हिंदी भाषा की बात करते हैं कि हमारी हिंदी कितने भाषाओं से मिलकर बनी है, इसका अस्तित्व क्या होता है, ये सब के बारे में हम आज आपको बताएंगे। चलिए, हिंदी हिंदी भाषा का मुख्य तत्व होता है, जैसे कि विश्व की हमारी हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से 3000 भाषाओं में से एक मानी जाती है, एक है। हिंदी भाषा को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे है आपका आकृति या रूप के आधार पर, आकृति या रूप के आधार पर वियोगात्मक या विश्लेषण या विशिष्ट भाषाओं में बांटा जा सकता है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा मानी जाती है। भारत में 4 प्रकार की भाषाएं मिलती हैं। भारत में 4 प्रकार की भाषाएं मिलती हैं। 4 प्रकार की भाषाएं मिलती हैं। जैसे नंबर 1 भारोपीय, नंबर 2 द्रविड़, नंबर 3 ऑस्ट्रिक, नंबर 4 चीनी, तिब्बती आदि भाषाएं मिलती हैं। इन भाषाओं को देखिए आप, जैसे 4 भाषाओं की मैंने बात की है। भारत में 4 प्रकार की भाषाएं मिलती हैं, जैसे हैं भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती आदि हैं। अब इन भाषाओं के बारे में हम बात करते हैं कि ये भाषाएं क्या होती हैं, कैसी बोली जाती हैं। इन सभी भाषाओं के बारे में हम आपको बताते हैं। माफ़ करना, मैंने आपका 1 मिनट लिया। चलिए, पहले तो जो भारोपीय भाषा है, ये सबसे बड़ा परिवार माना जाता है हिंदी भाषा में। भारोपीय
भारोपीय भाषा हिंदी परिवार में, हिंदी भाषा परिवार में, भाषा परिवार में, हिंदी भाषा परिवार में ये सबसे बड़ी मानी जाती है, सबसे बड़ी भाषा मानी जाती है। जरा इनका हम प्रतिशत भी निकाल लेते हैं। और भारोपीय भाषा, ये भी ध्यान रखना, भारोपीय भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, बोली जाती है। प्रतिशत देखेंगे इनका, तो इनका जो प्रतिशत होता है कुछ इस तरीके से है। आप एक तरफ से भाषा परिवार लिखेंगे, भाषा परिवार क्या है, भारोपीय भाषा है, भारोपीय भाषा, और इधर रहेगा आपका प्रतिशत, इधर आपका प्रतिशत रहेगा। जैसे भारोपीय भाषा नंबर 1, नंबर 2, आप नंबर 2 द्रविड़, द्रविड़ भाषा, नंबर 3 आपका है ऑस्ट्रिक भाषा, ऑस्ट्रिक भाषा, और नंबर 4 है आपका चीनी तिब्बती भाषा। अब इनका हम परसेंट देखते हैं कितने प्रतिशत बोली जाती हैं। तो भारोपीय भाषा की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 73%, ये आपका कितने प्रतिशत बोली जाती है, ये आपका 73% बोली जाती है। और द्रविड़ भाषा की बात करें तो ये आपको 25% बोली जाती है। और ऑस्ट्रिक भाषा की बात करते हैं तो ये 1% बोली जाती है। ऑस्ट्रिक भाषा लगभग 1.3% बोली जाती है। और ये चीनी तिब्बत की बात करते हैं तो 0.73% बोली जाती है। ये रही हमारे चारों भाषाओं के बोलने का क्रम। यानी सबसे भारोपीय भाषा 73% बोली जाती है, द्रविड़ भाषा 25% बोली जाती है, ऑस्ट्रिक भाषा 1.3% बोली जाती है, और चीनी तिब्बती भाषा 0.73% बोली जाती है। अब हम बात करते हैं आगे इन भाषाओं के बारे में देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बात करते हैं, जिसको हम लाघव शब्द रूप में लिखते हैं। लाघव रूप का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, यानी पहला प्रारंभिक वर्ण लिख करके 0 लगा देते हैं, वो लाघव होता है। लाघव का चिन्ह होता है लाघव का चिन्ह होता है 0, ये चिन्ह होता है। ये लाघव शब्द जो है ये लाघव फॉर्म में लिखे गए हैं, जिसका मतलब होता है आधुनिक भाषा आर्य, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बात करते हैं। तो देखिए, प्राचीन हिंदी भाषा 1100 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक चलता है प्राचीन हिंदी। और प्राचीन हिंदी के बाद आपका दूसरे नंबर पर आता है मध्यकालीन हिंदी। जब मध्यकालीन हिंदी आती है तो इसको 1400 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक मानी जाती है मध्यकालीन हिंदी। और आधुनिक हिंदी का जो समय होता है 1850 से लेकर के अब तक का जो समय होता है, ये आधुनिक हिंदी का माना जाता है। ये 1850 ईस्वी से जो है भारतेंदु युग की शुरुआत होती है। 1850 ईस्वी से 1850 ईस्वी से भारतेंदु
युग का प्रारंभ माना जाता है, प्रारंभ माना जाता है। चलिए, हिंदी की जननी संस्कृत भाषा को मानते हैं। हिंदी की जननी संस्कृत भाषा को माना जाता है, क्योंकि संस्कृत के बाद पाली भाषा, फिर प्राकृतिक भाषा के बाद जो है ये अवहट्ट से होते हुए अपभ्रंश हिंदी तक जो है पहुंची और वर्तमान में आधुनिक हिंदी तक पहुंची है। जरा इसके बारे में विस्तार से हम देखते हैं। प्राकृतिक के बाद जो है ये हिंदी भाषा हमारी अपभ्रंश से अवहट्ट भाषा, अवहट्ट से गुजरते हुए ये आधुनिक हिंदी भाषा का रूप ले लेती है, ये रही हमारी हिंदी के बारे में कुछ जानकारियाँ। अगले वीडियो के लिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।